नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। दिल्ली के आज तक के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, आज तक के, ये काउंटिंग शुरू हो गई है या कहें काउंट डाउन शुरू हो गया है उनका। किस दिन तक रहेंगे मुख्यमंत्री पता नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे इतना मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि चतुर आदमी, जो ज़्यादा चतुर आदमी बनता है वो 3 तरह से फंसता है। अब उसका जिक्र मैं करना नहीं चाहता, वो सार्वजनिक रूप से उस तरह की बात कहना शायद शोभनीय ना हो, इसलिए उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ज़्यादा चतुर आदमी 3 तरह से फंसता है और वो अपने ही बनाए जाल में फंसता है। और अरविंद केजरीवाल के साथ वही हो रहा है। इस समय पूरी आम आदमी पार्टी बहुत बुरी तरह से छटपटा रही है। तो 2 बातें, एक अरविंद केजरीवाल ने जो जाल बुना, और दूसरा आम आदमी पार्टी छटपटा क्यों रही है। और छटपटा तो अरविंद केजरीवाल भी रहे। दोनों पर बात करता हूँ। पहले अरविंद केजरीवाल का जाल। अरविंद केजरीवाल ने जाल बुना था, हालांकि दोनों आखिर में जाकर मिल जाएंगे। दोनों बातें जो है उनका लक्ष्य जो है वो मिल जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जाल बुना कि वो इस बात का प्रचार कर सकें या ऐसा परसेप्शन बना सके कि इस देश में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई लड़ रहा है या कोई लड़ सकता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। तो इसलिए ईडी का समन आ रहा था तो उसको वो लीगली चैलेंज कर रहे थे, उसको इल्लीगल बता रहे थे और कह रहे थे कि ईडी का दफ्तर जो है बीजेपी के दफ्तर की तरह काम कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरे हुए हैं, इसलिए समन भेज रहे हैं, इसलिए उनको गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या था? 2 उद्देश्य थे। एक, ये बताना कि नरेंद्र मोदी से अगर कोई लड़ने की हिम्मत रखता है, ताकत रखता है या हौसला रखता है तो उस व्यक्ति का नाम अरविंद केजरीवाल है। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी है, ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही थी। आपको भी मालूम है, किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछ लीजिए कि इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। लेकिन वो होता है, कुछ लोग मेक बिलीव वर्ल्ड में रहते हैं, अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ये एक झूठ गढ़ते हैं और उसमें रोज़ जीते हैं और उसी को सच मानने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल की हालत आजकल ऐसी ही है। तो उन्होंने ये मान लिया कि उनके इस कदम से लोग प्रभावित हो जाएंगे और उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चैलेंजर मान लेंगे। सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को दे सकता है तो वो आम आदमी पार्टी दे सकती है। ये परसेप्शन वो बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से दिल्ली में समझौता किया। उसके पीछे भी उद्देश्य यही था कि देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी हमसे समझौता करने के लिए मजबूर हो गई। पंजाब में नहीं किया तो इसी उद्देश्य से हम देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और पंजाब में मुख्य विपक्षी दल को से समझौता करने से मना कर सकते हैं, उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी ताकत है। तो वो लगातार ये जो जाल बुन रहे थे, 9 समन भेजे ईडी ने और वो गए नहीं। और उसके पीछे उद्देश्य ये था, मतलब बल्कि सोच ये थी कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार और ईडी जो है वो उनको गिरफ्तार करने का साहस नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव नज़दीक है और ख़ास तौर से जब नोटिफिकेशन जारी हो गया चुनाव का तो उन्होंने लगा अब मुझे अभय मिल गया है, कम से कम 4 जून तक के लिए अभय मिल गया है, अब मेरी गिरफ्तारी नहीं होने वाली। तो उनके हमले और तेज़ हो गए, उनकी आक्रामकता और ज़्यादा बढ़ गई और उनको लगा कि बस अब मैंने मैदान मार लिया है और ये प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, ये धारणा लोगों के मन में बसा सकता हूँ कि भाजपा मुझसे डर गई, नरेंद्र मोदी मुझसे डर गए। उनकी हिम्मत नहीं हुई, 9 समन भेजने के बाद भी मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हुई। तो गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हुई, क्यों नहीं हो रही है बीजेपी की? जो उनकी धारणा है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि बीजेपी के मन में ये डर है कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया तो दिल्ली के लोग सड़कों पर उतर आएंगे, पंजाब के लोग उतर आएंगे, देश के दूसरे राज्यों में उतर आएंगे और एक नया आंदोलन खड़ा होगा। उनको अन्ना हजारे के आंदोलन के समय के सपने आने लगे। उनको लगा कि अब वो फिर से एक आंदोलन का नेतृत्व कर सकते हैं और ये आंदोलन इस बार कांग्रेस के खिलाफ नहीं, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ होगा। लेकिन उनके इस कदम से एक बात का और पता चलता है कि उनको ज़मीनी हकीकत का कोई अंदाज़ा नहीं।
पता नहीं है कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। उनको पता नहीं है कि देश में नरेंद्र मोदी का तूफान चल रहा है, हवा और आंधी भी नहीं, तूफान चल रहा है। प्रधानमंत्री की जो विश्वसनीयता है उसकी टक्कर में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं है। किसी की न क्षमता है न हैसियत है उसके सामने खड़ा होने की। लेकिन अरविंद केजरीवाल को ये सपने आते रहे कि वो ऐसा कर सकते हैं, तो इसलिए वो ईडी के समन का मजाक उड़ाते रहे, उसको कानूनी रूप से चुनौती देते रहे और ये मानकर चल रहे थे वो कि उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। और नहीं होगी इसलिए फिर कह रहा हूँ, इसकी बीजेपी डर रही है उनसे कि उनको गिरफ्तार करने का पॉलिटिकल रिपरकशन क्या होगा, राजनीतिक उसका निहितार्थ क्या होगा, इस बात को लेकर बीजेपी संशय में है या शंका में है या डरी हुई है। लेकिन उनकी ये सारी धारणाएं ध्वस्त हो गई जब वो गिरफ्तार हुए। ईडी ने जब उन्हें गिरफ्तार किया, कस्टडी में लिया और ईडी को उनके लैपटॉप से गूगल चैट के सारे रिकॉर्ड मिल गए हैं। ये कहा जा रहा है कि ईडी के लोग जब रेड के लिए गए थे, जब तलाशी के लिए गए थे अरविंद केजरीवाल के यहाँ, तो उनके साथ जो है प्रोफेशनल हैकर्स भी थे। अब इस बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता इस खबर की ये सही है या गलत, लेकिन टेक्निकल लोग थे जिन्होंने उनके लैपटॉप से गूगल चैट के जो रिकॉर्ड हैं, जो डिलीट भी कर दिए गए थे, उनको भी रिट्रीव कर लिया। तो बहुत सारा चैट जो है वो मिल गया है, जो प्रमाण के रूप में अदालत में देर सवेर पेश किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द घेरा और कसता जा रहा है। दूसरा काम उन्होंने किया कि वो चिट्ठी भेजने का जो नाटक किया, उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल उनसे मिलने गई, तो उसके बाद उन्होंने एक चिट्ठी पढ़कर सुनाई और आतिशी ने उस चिट्ठी का डॉक्यूमेंट दिखाया कि ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनसीटी दिल्ली। और सवाल ये है कि ये चिट्ठी आई कैसे। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ईडी की कस्टडी में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो कस्टडी में है उसको नहीं मिलता है। उनके पास न तो लैपटॉप का एक्सेस था, न प्रिंटर का एक्सेस था, न ऑफिशियल लेटर हेड का एक्सेस था, न वो चिट्ठी टाइप कर सकते थे, न प्रिंट निकाल सकते थे और न ही चिट्ठी भेज सकते थे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि उन्होंने अपनी पत्नी से एक संदेश बताया। पत्नी ने आकर जो है, अब वो किसी मंत्री से कहा, किसी अधिकारी से कहा, किससे कहा पता नहीं, लेकिन वो चिट्ठी टाइप की गई, इसलिए उस पर कोई तारीख नहीं है, उस पर किसी के दस्तखत नहीं है। अरविंद केजरीवाल के दस्तखत हो नहीं सकते थे, इसलिए है नहीं। तो इसलिए उस चिट्ठी को पढ़कर सुनाया गया कि अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में रहते हुए भी दिल्ली के लोगों के लिए कितने चिंतित हैं। जब तक वो मुख्यमंत्री के रूप में ईडी की कस्टडी से बाहर थे, तब तक उनका इस तरह का आदेश पढ़कर कभी सुनाया नहीं गया। तब तक उनके आदेश नहीं आते थे। ईडी कस्टडी में जाते ही उनको दिल्ली के लोगों की चिंता सताने लगी। तो ये चिट्ठी फर्जी है, ये साबित करने में ईडी को या किसी जांच एजेंसी को ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि उनको चिट्ठी लिखने का ईडी की कस्टडी में रहते हुए अधिकार ही नहीं है। वो चिट्ठी लिखी भी नहीं गई है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो भी ईडी की कस्टडी में होता है वो 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होता है। तो अगर उन्होंने लिखी होती, हाथ से लिखा होता, तो भी एक बार माना जाता कि उनकी पत्नी मिलने गई थी, वो कागज़ लेकर गई थी और उन्होंने जो है हाथ से चिट्ठी लिख दी। लेकिन वो हाथ से लिखी हुई नहीं, टाइप की हुई चिट्ठी है। तो पहला ये फ्रॉड हुआ और आतिशी जो है इसमें फंस सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से दिल्ली के शिकायत की है कि इसकी जांच कराई जाए कि ये धोखाधड़ी किसने की और किसके कहने पर की। तो इसकी जांच का जल्दी ही आदेश हो सकता है। इसमें दिल्ली की मंत्री आतिशी फंस सकती हैं। उनको बताना पड़ेगा कि उनको ये चिट्ठी कहाँ से मिली, ये चिट्ठी कैसे तैयार हुई, किसने उनको चिट्ठी दिया। उन्होंने कैमरे के सामने वो डॉक्यूमेंट दिखाया, इसलिए आम आदमी पार्टी फंस गई। तो दूसरी चिट्ठी जो आई, दूसरा जो संदेश आया है वो लिखित में नहीं आया, उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया। फिर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल मिलने गई थी तो फिर संदेश आ गया। फिर संदेश आया मोहल्ला क्लिनिक के बारे में कि वहाँ पहले आया था पानी को लेकर, पानी की सप्लाई को लेकर, फिर आया मोहल्ला क्लिनिक के बारे में। तो अरविंद केजरीवाल को ईडी की कस्टडी में अपने जेल जाने का डर नहीं है, ये बताने की कोशिश वो कर रहे हैं। उनको चिंता है दिल्ली के लोगों की, लेकिन दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल की कोई चिंता नहीं है। जो मैंने दूसरी बात कही कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल
सब बहुत बुरी तरह से घबराए हुए हैं। उनको चिंता है और उनके मन में धीरे धीरे निराशा और हताशा पैदा हो रही है। उनको लगा था कि ये सब करके, पहले ईडी के समन को मानने से इनकार करके, फिर ये दिखाकर कि हम जो है डरते नहीं हैं। बार बार कहा जाता रहा कि अरविंद केजरीवाल ये ऐसे नेता हैं जो मोदी से डरते नहीं हैं, मोदी का मुकाबला कर सकते हैं। तो एक छवि बनाने की कोशिश की गई एक जुझारू जाबाज नेता की, और उससे सहानुभूति पैदा करने के लिए, देखिए हम लड़ रहे हैं, हमारा साथ दीजिए। उसके बाद इन चिट्ठियों के जरिए कि देखिए हमको दिल्ली के लोगों की कितनी चिंता है, इसके जरिए कोशिश की गई कि सहानुभूति जुटे। लेकिन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल दोनों की चिंता, निराशा और हताशा का कारण यह है कि सहानुभूति पैदा ही नहीं हो रही है। ईडी को समन देने की चुनौती के बाद भी नहीं हुई, और उनकी गिरफ्तारी के बाद भी नहीं हुई। ईडी की कस्टडी से उनकी दो चिट्ठियां या दो संदेश कहिए उनके जारी होने के बाद भी नहीं हुई। तो किसी भी सूरत में सिंपैथी, सहानुभूति की लहर पैदा ही नहीं हो रही है। लगातार कोशिश हो रही है, लगातार नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। ये सबसे गिरफ्तारी से बड़ा धक्का अरविंद केजरीवाल के लिए ये है कि दिल्ली के लोग उनके लिए सड़कों पर नहीं उतरे। उनको ये उम्मीद थी, बल्कि उम्मीद नहीं कहना चाहिए, उनको ये विश्वास था, पूरी तरह से पूरा भरोसा था कि अगर उनकी गिरफ्तारी हुई तो दिल्ली के लोग सड़कों पर उतर आएंगे। तो न दिल्ली में उतरे लोग, न पंजाब में उतरे, न तो गोवा में उतरे, और न ही गुजरात में उतरे जहां उनको थोड़े बहुत वोट मिले थे, कुछ एमएलए उनके जीते थे। तो इन 4 राज्यों में जहां उनकी पार्टी की थोड़ी राजनीतिक प्रेजेंस है, दिल्ली और पंजाब में तो सरकार ही है, इसके बावजूद उस तरह की सहानुभूति जैसी वो अपेक्षा करते थे, या मैं कह रहा हूँ किसी भी तरह की सहानुभूति अरविंद केजरीवाल के पक्ष में पैदा नहीं हुई है। ज़्यादातर खबरें जो आ रही हैं, जो बातें निकल कर आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है, ये माना जा रहा है कि दिल्ली के लोगों का ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, ठीक हुआ। तो इसलिए कोई सहानुभूति मिल नहीं रही है। अरविंद केजरीवाल का आखिरी अस्त्र यही था। मोदी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, इस गिरफ्तारी के खिलाफ उनका सबसे बड़ा अस्त्र कोई कानूनी लड़ाई नहीं, उनका अस्त्र था सहानुभूति की लहर पैदा करना, जो लहर उठ ही नहीं रही है। तो उससे ज़्यादा परेशान है वो। अपनी गिरफ्तारी से या जेल जाने के डर से उतना ज़्यादा परेशान नहीं है। अभी भी वो आमादा हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। उनको अच्छी तरह से मालूम है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती। वो कानून में एक जो वैक्यूम है उसका फ़ायदा उठाकर इस तरह के बयान दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा और जेल तो जाना ही पड़ेगा। 28 तारीख को ईडी उनको फिर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश करेगी। हो सकता है उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग करे, या फिर उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने की मांग करे। जैसे कि कविता की कस्टडी मिलने के बाद उनकी कस्टडी बढ़ाने की मांग की गई थी, बढ़ा दी गई थी, और आज के कविता को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। के कविता के जेल जाने के बाद अरविंद केजरीवाल के लिए जेल न जाने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल की बात नहीं कर रहे हैं, उससे नहीं डरे हुए हैं। वो इस बात से डरे हुए, इस बात से हताश और निराश हैं कि दिल्ली के लोग उनका साथ देने को तैयार नहीं हैं। दिल्ली के लोगों के मन में उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। और ये जो नया संदेश का उन्होंने खेल शुरू किया, वो एक नए झमेले में, वो नए विवाद में फंसने वाले हैं। और इसकी जांच में केजरीवाल ही नहीं, उनके मंत्री भी फंसने वाले हैं, और उनकी पत्नी भी विवादों में आने वाली हैं। वो अपनी पत्नी के जरिए संदेश भेजकर साथ साथ ये भी कोशिश कर रहे हैं, वो अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहते हैं इसका भी संदेश दे रहे हैं। क्योंकि संदेश जो है और आदेश दोनों आता है जब उनकी पत्नी उनसे ईडी की कस्टडी में मिलने जाती हैं। अदालत से इस बात की अनुमति है कि उनके वकील और उनके परिवार के सदस्य उनसे मिल सकते हैं। उसका टाइम निर्धारित है, उतने समय के लिए मिल सकते हैं। अदालत के उस आदेश का वो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बूमरैंग कर गया है, उनके ऊपर उल्टा पड़ गया है। तो आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, उनकी हताशा और निराशा और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।